वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और आज जो नया सेगमेंट हम लेकर आए हैं वो यही सेगमेंट है जो देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ आप लोग महंगाई उरूज पर पहुंचती जा रही है। इंसान का 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है और इस महंगाई के दौर में गुजारा करना तमाम लोगों के लिए कहते हैं ना एक अजियतनाक चैलेंज बन चुका है और इस चैलेंज को फेस तमाम लोग कर रहे हैं क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे होते हैं अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, आसमानों तक पहुँच चुकी हैं। सब्जियों की अगर हम बात करें तो जो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल इंसान गोश्त के साथ साथ अगर वो गोश्त नहीं खा पा रहा तो अगर वो दाल रोटी की तरफ जाता है या सब्जी की तरफ जाता है तो वो भी उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। तो एक नॉर्मल इंसान जाए तो जाए कहाँ और किसका दरवाज़ा खटखटाए, किससे अपनी फरियाद करे कि इस महंगाई को खुदारा कंट्रोल कर लिया जाए। और जिस तरीके से महंगाई का आलम है यहाँ पर इंसान जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा क्योंकि अगर हम बेरोज़गारी देखें तो बेरोज़गारी भी उरूज पर पहुँच चुकी है। एक एक घर के अंदर 6-6 अफराद हैं, किस तरीके से कौन जो है वो उसका कफील बनेगा, किस तरीके से वो घर चलेगा। तो ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जो कि सोसाइटी के अंदर हमारे जो है माशरे के अंदर पाए जा रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के रेट्स बहुत हाई हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है क्योंकि आए रोज़ हम देख रहे होते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी गुज़िश्ता दिन की अगर मैं बात करूँ तो ओगरा ने फिर समरी जारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बार उस समरी को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि ऑलरेडी आवाम पर बहुत बोझ डाल चुकी है हुकूमत और ऑलरेडी जो आवाम है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही इतनी महंगाई के अंदर। तो मज़ीद महंगाई करना उन पर जुल्म होगा और इस तरीके के दौर के अंदर जहाँ पर इंसान जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता वहाँ पर तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। साथ ही अगर मैं अपोजिशन की बात करूँ तो PDM की बात करूँ तो अपोजिशन मुत्तहिद तो होती है हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनका खुद का एजेंडा ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, खुद ही मुत्तहिद नहीं होते। तो इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कि महंगाई को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है और ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जा सकती हैं जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो आज प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस से ताल्लुक़ है। इनका वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो बताएं कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से? अमानुल्लाह साहब, जिस तरीके से मैंने बताया कि महंगाई रोज़ बरोज़ उरूज पर पहुँचती जा रही है और हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो कि अगर मैं इस हुकूमत से पहले की बात करूं तो वो इंसान जो है वो एक नॉर्मल क्लास के अंदर भी आइडेंटिफाई किया जा सकता था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल लोअर हो चुका और इस महंगाई के अंदर उसका गुजारा मुश्किल है, उसकी फैमिली का गुजारा मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और मेट्रो चैनल का शुक्रिया कि आपने बड़े अच्छे मौजू पे मुझे बुलाया और उस पर डिस्कस करने को कहा। जितनी बातें आपने की हैं ना वो 100% मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ और बिल्कुल सही आपने पाकिस्तानी आवाम की रहनुमाई की है और उनकी प्रेजेंटेशन दी आपने कि पाकिस्तान का हर तबके का शख्स इस वक्त जो है बेरोज़गारी और महंगाई की चक्की में पिस रहा है। सूरत हाल ये है कि सफ़ेद पोश आदमी की तो आप गुफ्तगू ही ना करें, वो तो खुदकशी के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा। गरीब आदमी तो चलो कम से कम कहीं मांग के ही खा लेता है, सफ़ेद पोश आदमी तो मांगने को मांग भी नहीं सकता और इस मुल्क में सबसे बड़ी तादाद सफ़ेद पोशों की है। अब ये महंगाई जो है ये आप देखें यहाँ हुकूमत की गलत और नाक़िस पॉलिसियों की वजह से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। जब बात की जाती है तो वज़रा TV के चैनलों पर आकर उनके बाप का क्या जाता है, वो तो अय्याशियाँ करते हुए यहाँ तक पहुँच गए और वो जो है कहते हैं जनाब दुनिया इंटरनेशनल महंगाई है। ऐसा नहीं है। आप अपने मुल्क को देखें, आप महंगाई पे काबू पा सकते हैं। 2 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कर ले अगर पाकिस्तान आज भी, तो पाकिस्तान के लोगों को महंगाई से बचाया जा सकता है, बेरोज़गारी से बचाया जा सकता है। पहली बात कि हुक्मरान की नीयत सही होना चाहिए। मैं अब एक हुक्मरान नहीं कहूँ, हुक्मरानों की नीयत सही होना चाहिए। अगर इनकी नीयत सही हो और अगर सही नहीं, अगर ये नीयत आज भी सही कर लें और अपनी शाह खर्चियाँ कम कर दें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, सदारती महल, CM हाउस, वज़ीर आला हाउसेस, इसी तरह MNAs MPs मिनिस्टरों की कॉलोनियाँ पूरे मुल्क के अंदर है और इस पर खरबों का खर्चा है। मामूली सी बात देखें कि वज़ीर-ए-आज़म सदारती महलों में 1700 2,000 आदमी मुलाजमीन काम करते हैं।
4 से 5 करोड़ रुपए का मिनिमम खर्चा है वज़ीर आज़म हाउस का, 4 से 5 करोड़ सदारती माल का खर्चा है मिनिमम। अगर आप इसको ज़रबे दे तो 1.5 अरब रुपया महीने का बनता है और 18-20 अरब रुपया साल का बनता है। लेकिन हमारे तो वज़रा कहते हैं, हुकूमती वज़रा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सस्ता वज़ीर आज़म है, जो कि अपनी महंगाई को, जो अपनी चीज़ों को कंट्रोल करके चलता है। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये खरबों का खर्चा ख़त्म कर दिया जाए, खरबों का खर्चा है ये, पहले इसी बुनियाद पर पीटीआई को लोगों ने वोट दिए थे कि ये आकर जो है उस तरीके से निज़ाम हुकूमत चलाएंगे जिस तरह उन्होंने मदीने की रियासत की बात की थी। मदीने की रियासत में तो लोग खुलफाए राशिदीन मसाजिद में बैठ के मसले हल करते थे, उनके पीछे 100 गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं चलते थे। यहाँ का मामूली से गवर्नर है, वो भी 100 गाड़ी लेके जाता है, वज़ीर आला लेके जाता है, आम मामूली मिनिस्टर है उसके पीछे भी 10-10 गाड़ियाँ लगी होती हैं। ये गरीबों का पैसा है, गरीबों का मुल्क है। बात तो आप करते हैं अवामी नुमाइंदगी की, जबकि आपके अंदर अवामी नुमाइंदगी की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। मैं अभी अर्ज़ कर रहा था ना कि खरबों का मामला, खरबों के जो करोड़ रुपए, खरबों का ये सारे पैसे कहाँ से हासिल होते हैं? ये अवाम के टैक्सों से हासिल होते हैं। ये अगर खरबों का रुपया IMF को वापस कर दिया जाए, जो हमारे पे सूद दर सूद है, और ऐसा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ कि महंगे खर्चों को ख़त्म कर दिया गया, IMF से तकरीबन जान छूट गई थी, तो इसका मतलब यह है कि दिस इज़ पॉसिबल कि IMF और वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ाई जा सकती है। लेकिन वो इसलिए नहीं छूट रही, मैंने कहा नीयत का फुकदान है कि आपने स्टेट बैंक के गवर्नर IMF का नौकर बैठा रखा है, उसने मिस्र में क्या किया, उसने पाकिस्तान के साथ ये करना है। आपने वज़ीर ख़जाना IMF की, वर्ल्ड बैंक की मर्ज़ी से बैठा रखा है, तो फिर आप समझ लें कि वो उनकी नुमाइंदगी करेगा, आपकी नहीं करेगा। आप गरीब से गरीब होंगे, रुपया की कीमत गिरती जाएगी। दुनिया में पहला स्टेट बैंक का गवर्नर मैंने देखा जो ये कह रहा है कि रुपया गिरे तो बड़ा फ़ायदा होता है। बड़ी मामूली सी, एक लेमैन भी समझ सकता है, जिस मुल्क का रुपया डिवैल्यू होता है वहाँ मईशियत की तबाही आ जाती है। मैंने आप ये समझ लें कि वो मुल्क तबाह हो गया। आज हम $1 172-73 पहुंचे, हर चीज़ पे इफेक्ट करता है। अब दूसरी बात, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बड़े, एक तो मैंने आपको पहले बताया कि शाह खर्चियाँ ख़त्म करें। अगर शाह खर्चियाँ ख़त्म हो गए और ये पैसा सूद की मद में जो वापस करें ताकि कुछ रास्ता हो। दूसरी बात यह है, और ये भी मैं एक और चीज़ का इजाफा करूँगा, तो इसको बता दूँ कि अगर पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस जो है ये 61 रुपए के करीब टैक्सेस पड़ते हैं, इसमें सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह है। अगर आप ख़त्म कर दें, ना ले आवाम से, अपनी खर्चियाँ बंद करें, तो ये पेट्रोल जो है अगर 120 रुपए का तो 60 रुपए लीटर पे बिकेगा। अगर 60 रुपए बेचते हैं तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। इससे चलने वाली तमाम अशिया, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे बिजली है, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। इससे और जो है महंगाई पे बहुत बड़ा एकदम इमीडिएट रिलीफ आएगा, इमीडिएट रिलीफ। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, टैक्सों को कम नहीं किया जा रहा है, और हर रोज़ समरियाँ भेजी, हर 15 दिन गुजरते समरी चली जाती है। ये तो चूँकि थोड़े से हालात ख़राब है, PDM के जलसे हो रहे हैं, अपोजिशन ज़रा थोड़ा सा एक्टिव हुई है, तो वरना कल परसों फिर 10 रुपये लीटर बढ़ जाता। तो इसलिए उन्होंने अवामी प्रेशर के दबाव के तहत थोड़ा हफ्ता 15 दिन आदमियों को रिलीफ मिला। 15 दिन बाद फिर जो है ये आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया में कोरोना में जिस वक्त लोगों को पेट्रोल मुफ्त, क्रूड ऑयल मुफ्त दिया जा रहा था कि सिर्फ फ्रेट चार्जेस पे करने, लोगों ने 3-3 साल का स्टॉक किया। इंडिया ने, बांग्लादेश ने, छोटे छोटे मुल्कों ने स्टॉक किया। हमने खरीदा ही नहीं, हमने तो कुछ एग्रीमेंट भी नहीं किए। नतीजा क्या निकला कि इस मुल्क में शॉर्टेज हो गई। अगर हम खरीदते, मैंने आपसे कहा नियत की बात, प्लानिंग नहीं है। अगर ये प्लानिंग होती तो ये काम, कम से कम 2 काम तो, तालिबान अफगानिस्तान कर आया, बुरी हालत है, कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे ना वो कोई नेचुरल गैस है, ना वहाँ पेट्रोल निकलता है, ना कोई चीज़ है। उन्होंने 45% टैक्सेस ख़त्म किया और अपने दुकानदारों से कहा कि इतने परसेंट अपने महंगाई नीचे ले आए। तो मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कोई, मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ पेट्रोल के टैक्स ख़त्म कर दें, आप अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म कर दें, आवाम भी देखेगी, आवाम भी आपका साथ देगी कि यार हमारे हुक्मरानों ने अपने ऊपर जो
अपने के जो अखराजात थे वो सब ख़त्म कर दिए। और अगर इस आम सादे तरीके से अगर आपने जाना भी है तो सादे आम फ्लाइट्स पर आए जाएं, इकोनॉमी में सफ़र करें। ये तो नहीं है कि आप स्पेशल जहाज़, गरीब मुल्क है, लोग भूखे सो रहे हैं तो आपको अयाशी का मतलब अयाशी नहीं कर सकते आप। आपको चाहिए कि आप भी लोग दुनिया में बड़ी से बड़ी अमेरिका जैसे आप मुल्क देख रहे हैं, यूरोप जैसे देख रहे हैं, वहाँ का भी वज़ीर आज़म जो है और वहाँ का भी सदर जो है वो सादे तरीके से रहता है, सादे तरीके से आता है, वो भी। लेकिन उनके पास तो रीज़न है ना, ये हमारे पास, हमारी हुकूमत के पास तो रीज़न यही है कि हमारा सबसे सस्ता वज़ीर आज़म है। ये अपनी अय्याशियों को, तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके चल रहा है ऑलरेडी, और जितने भी अखराजात हैं उनको वैसे ही कंट्रोल करके जो है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जो चल रहे हैं। और तब्दीली का एक नारा जो हम लोग लगाते हैं कि तब्दीली जो है वो तब्दीली सरकार आ चुकी है, और तब्दीली जो आवाम के लिए लेकर आए हैं वो महंगाई की सूरत में तब्दीली हमने लाती हुई देखी है। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो हमारे जो पीटीआई के वुज़रा हैं बड़ा अच्छा वो जो है वो ढंके की चोट पे बात करते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आई है, इंटरनेशनल लेवल के अंदर महंगाई है, तो हमारे पाकिस्तान को अनोखा मुल्क तो नहीं है कि इसके अंदर महंगाई नहीं आएगी। ढीठ लोग जो होते हैं ना, ढीठ लोग, ये ढीठ है, इनको समझ में नहीं आ रही, शर्म नहीं आती इनको ये बातें करते हुए कि लोग रोडों पे भूखे मर रहे हैं। इनको शर्म नहीं, इनको नज़र नहीं आ रहा कि अस्पतालों के बाहर लोग एड़िया रगड़ कर मर रहे हैं। इतना बड़ा डिफरेंस कभी नहीं हुआ कि गरीब को खाने को मैसर नहीं, और टीवी पे आप दिखाते हैं कि वो जो है सरकारी दावतें हो रही हैं, और किस तरीके से कितना बड़ा डिफरेंस है, आवाम में गैप कितना है। तो ढीठ आदमी का क्या है, सीना जोरी क्या होती है? एक तो झूठ बोलते हैं, और झूठ पर झूठ बोल कर फिर आप लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि लोग जो है यहाँ दूध की नहरें बहाई हैं। ये क्या तब्दीली इसको कहते हैं? अफसोस की बात है, दुख की बात है। मुझे बड़ा दुख, अफसोस इसलिए भी ज़्यादा होता है कि मैं पीटीआई के बानियों में से था, और मुझे दुख दूसरा होता है कि आरिफ अलवी साहब मेरे नीचे एमपीए लड़ते थे, और हम लोगों ने जब ये जमात बनाई थी तो हमारा एक ही एजेंडा था कि हम ग्रास रूट के लेवल तक लोगों को इख्तियारात देंगे, और हम तमाम ये जितने भी अयाशी सेक्टर है ना, ये वज़ीर आला हाउस और सदारती माल सब ख़त्म करेंगे, और एमपीए एमएनए मिनिस्टर मसाजिद में बैठ के फैसले करेंगे। तो यही थी मदीना की रियासत। लेकिन जब हमें दुख होता है ना, हम लोग इस तरह हमारे जैसे लोग, मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मुझे चाहिए पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल जाए। मैंने का शौक है ना एमपीए का, ये हुकूमत का भी यही एजेंडा होना चाहिए, और ये हुकूमत यही एजेंडा लेके जो है वो आई थी। और हुकूमत इक़्तिदार में जब आई है और आते सारी हमने देखा कि रोज़ बरोज़ दिन गुजरते गए और महंगाई का आलम जो है वो उरूज पर पहुँचता गया, और आवाम जो है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे कि आवाम जो है वो किस तरीके से महंगाई के अंदर गुजारा कर रही है, और सवाल आवाम से भी यही बनता है कि आप लोग गुजारा कर क्यों रही हैं, क्योंकि आवाम के ऊपर अगर इतना बोझ है और अगर आवाम जो है वो महंगाई को इतना फेस कर रही है, तो आवाम का हक नहीं बनता कि अपने राइट के लिए बाहर निकले, अपने राइट के लिए जो है वो अपना राइट मांगे, लोगों से, हुकूमत से मांगे कि हमारा राइट है भाई, महंगाई आप नीचे करके दें। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। उन चीज़ों को भी आप लोग को देखना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं, और साथ ही हुकूमत से तो यही दरख्वास्त की जा सकती है कि खुदारा इस महंगाई का रेशो जो कि आजकल की शरह के अंदर आप देखें कि महंगाई कितनी उरूज पर पहुंच गई है और लोगों का गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप लोग को क्या इकदाम लेने चाहिए, वो तमाम चीज़ें इस पर भी नज़रसानी करें। हमारे साथ जो अमानुल्लाह साहब मौजूद है, अमानुल्लाह साहब आपसे भी जानूंगी कि आपने भी, अभी हम लोग ऑफ कैम यही बातें कर रहे थे कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हुकूमत की तरफ से तो है कि उनको रिलीफ देना चाहिए आवाम को, लेकिन आवाम का खुद का क्या राइट बनता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कुरत। बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि हुक्मरान की नीयत ठीक हो तो ये मुल्क बिल्कुल ठीक हो सकता है, और उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा जब तक ऐसा हुक्मरान ना आ जाए जिसको अपनी कुर्सी को परवाह ना हो। जो लोग कुर्सियों को परवाह करते हैं, जिनको फिक्र लगी रहती है कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, कभी इदारों के पीछे छुपते हैं तो कभी मज़हब के पीछे छुपते हैं, जिस मुल्क ने कभी भी कामयाब नहीं होना। और आपने कहा अवाम का भी का बहुत बड़ा हक बनता है। अवाम भी, क्योंकि अवाम का टैक्स है, अवाम का पैसा है, यह अवाम का मुल्क है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये बादशाहत नहीं है, यह जमहूरियत है। यहाँ हुक्मरानों को अवाम के सामने जवाबदेह होना है। अगर अवाम के सामने हुक्मरान जवाबदेह नहीं है तो अवाम को चाहिए कि आप लोगों की ताकत के सामने कुछ, हर चीज़ हेच है, आप निकलें, रोड पर आए,
अपना अपना हक और राइट मांगे। किस बुनियाद पर ये हमारे टैक्सों के पैसे से हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं? हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लग रहा है, पेट्रोल पे टैक्स लग रहा है, तीसरी चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं। ये पैसा जा कहाँ रहा है? अरबों खरबों रुपए का जो टैक्स मिलता है, और बाहर से जो उसके अलावा आप कह रहे हैं कि हमें गैस भी उधार पे मिल रही है, हमें क्रूड ऑयल भी उधार पे मिल रहा है, हमें डीजल भी उधार पे मिल रहा है। तो ये उधार कहाँ जा रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? आवाम को भी चाहिए कि इस महंगाई को ख़त्म करने के लिए रोडों पे आए, रोड पे आके घंटों घंटों खड़े रहें, कई कई दिन रोडें ब्लॉक करें, इनको सबक दें कि भाई हमें जो है ये जब तक महंगाई नीचे नहीं करेंगे हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वरना वो तो इस तबाही में रुल के तबाह हो जाएंगे, तबाह हो चुके हैं। तो उससे इसके लिए इनका जैसे आपने कहा अकबर, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आवाम को भी अपना हक मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। दुनिया के अंदर ये जमहूरियत में एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना आवाम का हक बनता है। हम नहीं कहते कि आप तोड़ फोड़ वाला एहतजाज करें, आप पुरअमन एहतजाज करें, आप रोड पे रोकें। ये इमरान खान साहब ने भी कंटेनर पर चढ़कर बिजली के बिल जलाए थे, गैस के बिल जलाए थे। तो किस लिए जलाए थे? उस वक्त तो आप कहते थे कि यह जमहूरियत में, ये जमहूरियत का हुस्न है एहतजाज करना। तो आज अगर कोई एहतजाज करता है तो आप कहते हैं ये गद्दारी है, ये जो है ये मुल्क की मईशत को नुकसान है। आप चलिए थोड़ा सा ऑपोजिशन की तरफ भी आ जाते हैं। अगर हम ऑपोजिशन की बात करें, एक बात आखिरी रह गई कि इस मुल्क में अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाए, सूद के निज़ाम से आपकी जान छूट जाए, कुरान के मुनाफी जब आप चीज़ पे जाएंगे तो हमारा ईमान है कि इस मुल्क में तबाही आएगी। और तो उसको अब अमेरिका, यूरोप जैसे ममालिक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो कर दिया, वो ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं। अगर आप अपने मुल्क में कुरान और सुन्नत के चीज़ पे अमल करते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट को ख़त्म कर दें तो यकीनन कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि हम तरक्की करेंगे। और अगर नीयत सही होती तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज पाकिस्तान भी ताकतवर तरीन ममालिक में से होता, माशी तौर पर हम मजबूत तरीन होते। हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हमारी गलत पॉलिसी की वजह से हम गंदम और शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं। किसी वक्त हम गंदम और शुगर एक्सपोर्ट करते थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह यह कि हमारी नाक़िस ज़रूरी पॉलिसियों की वजह से, हमारी नाक़िस माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क जिस ज़बू हाली का शिकार है हम उसे नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं निकालने की वजूहात है, स्ट्रेटजीज नहीं बना पा रहे ना, आपके पास आपकी कोई चेक प्लानिंग एंड गलत बैलेंस ही नहीं है। है। आप अपनी अयाशी तो बंद करें ना, आप इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के बच्चों को सोचें, इस मुल्क के गरीब का सोचें, इस मुल्क के भूखे लोग जो भूखे सो रहे हैं उसका सोचें। 2.5 करोड़, उसके लिए गुरबत प्रोग्राम निकल तो जाता है। 2.5 करोड़ बच्चे इस मुल्क में तालीम में नहीं जाते, 1 करोड़ आदमी रोजाना भूखा सोता है। अब आप ऐसी सूरत हाल में हुक्मरान अयाशी करने का मुतमल हो सकता है? कोई मिनिस्टर इस तरह 15-15, 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आ सकता है? मैं तो आप यकीन करो कि आदमी शर्म से डूब मरे कि यार मैं इस मुल्क आवाम के ऊपर इसके पैसे पे, इसके टैक्स पे मैं अयाशी करता फिर रहा हूँ। मैं इसके टैक्स पे 200, 150 आदमियों के प्लेन्स पे लेके भर भर के दूसरे मुल्क में ले जा रहा हूँ, 5 स्टार होटलों में रह रहा हूँ। इस मुल्क पे क्यों नहीं अजाब नाजिल होगा? बिल्कुल, मौशी सूरत हाल की जब हम बात करें तो वो तो बड़ी गैर हो चुकी है। कुछ नहीं हो रहा, जो नहीं हुआ कभी वो अब हो रहा है। और रीज़न हमारे पास ये था कि 2 साल कोविड की सिचुएशन थी, उसकी वजह से मईशत का पहिया रुक गया। लेकिन कोविड की सिचुएशन के अंदर आपने ताजरों को बड़ा परेशान किया, ताजरों को रिलीफ नहीं दिया, वहाँ पर भी आपने जो है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखा अपनी। और ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आप लोगों के पास रीज़न था कि हम कर्जा नहीं लेते तो और क्या करते। जो 90% मैं कहती हूँ 70% आपका जो कराची का हब है जो कि जनरेट करता है रेवेन्यू, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। कराची आज कचराची बन चुका है। तो ये तमाम चीज़ें भी आप लोग को सोचनी चाहिए कि कराची जो कि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा हब है, जो कि आप लोगों को जो है वो पूरा चला के देता है, मुल्क को आपके 0.5% आपके मुल्क को चला के देता है। लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल बड़ी गैर हो चुकी है। अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन जो है वो महंगाई का नारा तो लगा रही है और इमरान हुकूमत के खिलाफ जो है गो न्याजी गो के नारे भी लग रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि PDM जो मुत्तहिद हुई थी, और कल भी PDM का जो पावर शो हुआ डेरा गाजी खान के अंदर, मैंने देखा PDM बड़ी मुत्तहिद हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर PDM के अंदर भी क्लैशेस हुए, वहाँ पर भी उनकी जो है वो आपस में बनी नहीं, पॉलिसीज उनकी इंटरैक्ट नहीं की, जो कि हुकूमत गिराने निकले थे वो आज खुद दरबदर हुए में। बिल्कुल सही कहा आपने। असल बात तो भाई फिर वही आती है कि PDM वालों की भी नीयत सही नहीं है। PDM की जमातों ने जो आज की पोजीशन बनी हुई है, ये कल की हुक्मरान जमातें थी।
ये कल इन्होंने इस मुल्क पे हुकूमत की तो उन्होंने कौन सा हुकूमत हुकूमत में रह के आवाम को रिलीफ दिया, इन्होंने कौन से टैक्स के कम किए, इन्होंने कौन सी अयाशियाँ ख़त्म की, ये उससे बड़े अयाश हैं। इन्होंने भी आपके सामने किसी के खरबों की प्रॉपर्टियाँ निकल रही हैं, किसी के खरबों के अकाउंट निकल रहे हैं, सारा बिजनेस इनके कंट्रोल में है, सारी इंडस्ट्रियाँ इनके कंट्रोल में। आवाम के पास क्या है? जो चीज़ क्रिएट करना चाहिए थी पीडीएम जो जमा हुई है वो सिर्फ अपने मफाद की खातिर जमा हुई। वो चाहते हैं इनको हटाओ तो हमें लाओ। भाई आपको लाएं तो आपके पास क्या पॉलिसी है? वही बात है, आपको देखिए मक्खी कौन निकलेगा? आप उसी की चीज को आगे लेके उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को लेकर बढ़ेंगे, उसी को आप आगे लेकर बढ़ेंगे। वही टीम है। आपके पास कौन सी एक लाइन आवाम के सामने एजेंडा रखें कि जनाब हम आते ही हमारा ये अहद है, हमारा ये हल्फ है कि हम आते ही जितने भी ये अयाशी के अड्डे बने हुए हैं, वज़ीर आला महल से लेके वज़ीर आला हाउसेस, गवर्नर, सब हम ख़त्म करेंगे, इसमें कोई नहीं रहेगा। ये तो सभी करते हैं, लेकिन बाद में आते इक़्तिदार के अंदर उसके बाद तो आपने बताया कि पीडीएम को ये एजेंडा देना चाहिए था। पीडीएम को एजेंडा देना चाहिए कि हम पेट्रोल पे टैक्स करेंगे, ख़त्म करेंगे। पीडीएम को एजेंडा देना चाहिए कि हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को इस मुल्क से दफ़ा करेंगे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो करेंगे, इसमें अल्लाह भी खुश है और मुल्क भी बचेगा। तो कहती है तो माजी की हुकूमतें हैं जिनका कर्जा हम उठा रहे हैं। ये दोनों लोग ड्रामा कर रहे हैं अवाम के साथ, वो उन पे डाल रहे हैं, ये इन पे डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन दोनों ने ये सब उनका किया धरा है और हम आज भुगत रहे हैं। 3 साल से ये नहीं कह रहे, अगर ये हुकूमत में सच्चाई होती तो इनकी इल्ज़ामात को भूल के लोग बहुत बड़ी अच्छी जजमेंट, कहते हैं जमहूरियत सबसे बड़ा जो है वो रिवेंज है, जमहूरियत सबसे बड़ा इंसाफ करती है। तो लोगों के सामने ये जाके कहते हैं ना कि 5 साल बाद कहते हैं या 4 साल बाद कहते हैं, देखें जनाब आवाम खुद देख रही थी, इन्होंने ये किया था, हमने ये किया, ये बेरोजगारी इन्होंने ख़त्म की, इन्होंने महंगाई ख़त्म की, हमने ये कहते, लोग कहते हैं हाँ जी ख़त्म, डेवलपमेंट ये हुई, प्रोडक्शन में ये फ़ायदा हुआ, एक्सपोर्ट में ये फ़ायदा हुआ, इम्पोर्ट्स कम हुई हैं, ठीक है ना, बाहर लोग ज़्यादा गए हैं। तो जो वायदे किए तो उसमें एक भी वादा पूरा कर देते। की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं वो तो बड़ी अच्छी आती है। मैं कह रहा रिपोर्टें में जो आप कंप्यूटर को फिट करेंगे वो निकल आएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें ना कि जो वादे किए थे एक आध वादा भी पूरा करते हैं तो काम बन जाता। पीडीएम का मोर और लेस इससे बदतर हाल है। ये चूचू का मरबा है, इन्होंने अपने इख्तियार की खातिर ये जमा हुए। इनमें कोई आप मुझे बताएं कि कौन सी इनमें से एक ऐसी जमात है सिवाय 1-2 जमातों के, मुस्लिम लीग के, जमात उलमा इस्लाम के अलावा कोई ऐसी जमात है जिसकी कोई अपनी पॉलिटिकली बड़ी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में हैसियत हो? ये सब इक़्तिदार के भूखे हैं। ये दोनों जमातें इस वक्त इक़्तिदार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अवाम की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। अगर अवाम की लड़ाई लड़ रहा होता तो आप यकीन करें लीडरशिप दुनिया में उभरी है। वो लोग नाम लेते हैं, आप नेल्सन मंडेला के और कई ऐसे लोगों के नाम लेते हैं, तो आप वो अवाम के लिए जेलों में गए, अवाम के लिए लड़ते रहे। अगर आप भी अवाम के लिए लड़ें तो अवाम आपको हर जगह पे आपको यानी आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग एक ही थाली के चट्टू हैं और ये लोग तमाम जो पॉलिसीज लेकर आते हैं वो एक दूसरे को तनकीद की इज्जत में लाते हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, गुर्बत महंगाई के लिए। इन सारी पार्टियों में, चाहे अपोजिशन में चाहे हुकूमत में, ये अपने पिछले 72, 73, 74 सालों में बताएं क्या किया। इन लोगों की वजह से आज हम खरबों के कर्जे में, एक पाकिस्तानी 2-2 लाख रुपए का बच्चा पैदा होता है ना, 2 लाख रुपए का मकरूज होता है। इनकी वजह से इस मुल्क में आज साफ पानी मुहैया नहीं है। इन सबको बोले थे इन गलत की पॉलिसी की वजह से आज हमारा ये हाल है। नजरसानी करनी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आगे मैं अभी डिस्कस करूंगी। ऑपोजिशन के बारे में जरूर बात करेंगे कि ऑपोजिशन का कितना रोल है जो कि ऐड हो रहा है सोसाइटी के अंदर, और जो महंगाई उरूज पे पहुंच रही है उसमें ऑपोजिशन कितना साथ दे रही है, क्योंकि यहाँ पर तो लग रहा है कि सब अपना मफाद देख रहे हैं और अपने ही तरफ जो है फोकस करके तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। आवाम का कोई भी नहीं सोच रहा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम हो सकता है, क्योंकि आवाम जो है वो भिलक रही है, सिसक रही है और हुकूमत जो है वो आवाम को मज़ीद टफ टाइम ही दे रही है। यानी अपने ऊपर टफ टाइम लेने की जो है वो इनके अंदर सलाहियत नहीं है, या हम क्या कह सकते हैं, या वो टफ टाइम लेना नहीं चाहते, क्योंकि जिस तरीके की महंगाई बढ़ रही है। और अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें या विफाक की बात करें तो दोनों ही बेबस दिखाई दे रहे हैं। कोई भी जो है वो हुकूमत के
खिलाफ कोई एक्शन, यानी वो आवाम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, आवाम के लिए कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं कर रहा। और जिस तरीके से हम अगर आवाम की बात करें तो वो तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी तरस चुकी है। और जिस तरीके का महंगाई का आलम है, ऐसे सिचुएशन के अंदर स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए और किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। और एक तरफ जो अपोजिशन मुत्तहिद हुई हुई है, अपोजिशन अपना कितना रोल प्ले कर रही है इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए, वो तमाम चीज़ें हम बात कर रहे थे। और जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जिस तरीके से अमानुल्लाह साहब मैंने आपसे कहा था कि अपोजिशन जो एक अपना रोल किरदार अदा कर रही है, आप भी एक पार्टी के चेयरमैन हैं, आप भी पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के चेयरमैन हैं, आपकी पार्टी का क्या मंशूर है? अगर आप अपनी पार्टी की बात करें तो किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने में आप रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, मैंने जितनी बातें आज आपसे की और मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि जिस तरह से आवाम महंगाई और बेरोज़गारी से रुल रहा है, तबाह हो रहा है, और आइंदा भी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। कोई ये PDM कोशिश कर रही है कि हमें मुतबादिल के तौर पे वो आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारी पार्टी का बड़ा वाज़ेह प्रोग्राम, हम जितने भी ये अयाशी मरकज़ है ना, सदारती अमल से लेके वज़ीर आला हाउसेज, वज़ीर आज़म हाउसेज, गवर्नर हाउसेज, वज़ीर आज़म हाउस, इन तमाम को हम बंद करेंगे। कहा पहले भी गया लेकिन बंद नहीं किया गया। अगर बंद कर दिया जाए और उन पे खरबों पे उठने वाले खराजात ख़त्म करके, हम कर्जदार और मकरूज़ लोग कौम हैं। एक आदमी जो कर्ज देता है, मकरूज़ होता है, उसकी निगाहें हमेशा झुकी हुई रहती हैं। इस मकरूज़ कौम को किसे जो आलमी सतह पर हमारी बेइज्जती है और हमारे पासपोर्ट की कदर जो है वो रोज़ बरोज़ गिर गई है। वजह यह कि हम कर्ज लेके खुश होते हैं और यहाँ बड़े खुश होके हमारे यहाँ मुल्क पर जश्न मनाया जाता है कि हम कर्जा लेकर आ गए। हालांकि सबसे बड़ी बेगैरती दुनिया में क्या चीज़ है? कर्जा लेना, किसी का मकरूज़ होना। इससे ज़्यादा क्या कौम का बेगैरत बनाओगे? कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा लिए जा रहे हैं। हम बिल्कुल कर्जा लेने वाली पॉलिसी को बंद करेंगे। कर्जा लेने की पॉलिसी को बंद करने से पहले वाज़ेह पॉलिसी हो कि जिन जगहों पे हमारे बेवजह के खराजात हैं, जो मैंने आपको अर्ज़ किया, ये ख़त्म किया जाए। टैक्सेस जो पेट्रोल की मद में टैक्स लिया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। ये मुल्क ज़रूरी मुल्क है। आप 30-30 एकड़, 40-40 एकड़ के, जो यहाँ से लेके आप सुबह सरहद तक चले जाएँ, दाएँ बाएँ बंजर ज़मीनें पड़ी हैं। आप हारियों को 30-30, 40-40 एकड़ ज़मीन दें, बीज मुफ्त दें, खाद मुफ्त दें, सोलर ट्यूबवेल दें। उनको ये कहें कि जनाब आपने यहाँ पे भुट्टी उगानी है, यहाँ पे आपने चना उगाना है, यहाँ आपने दालें उगानी है, यहाँ आपने चावल उगाना है। उनको आप टारगेट दें। उसके बाद आपने बीज, खाद, ये बिजली, ट्यूबवेल आपने फ्री में उनको लगा के देना है। 2 साल में अगर उन्होंने इसको आबाद कर दिया तो वो रकबा उनका हुआ। आप देखिए, जब वाफिर मकदार में अजनास मार्केट में आएगा तो एक तो रोज़गार लोगों को मिल गया, उनको एक उनको पता होगा कि ज़मीन हमारी हो गई। जब अजनास मार्केट में ज़्यादा आएगा तो उसकी दालों की कीमत, शुगर की कीमत, हर किस्म की चीज़ों की कीमत गिरेगी। तो एक तो ये पॉलिसी हो। IMF और वर्ल्ड बैंक से को थोड़े दिन के लिए हम कर्जे को मौकूफ़ कर दें। उनसे कहें जनाब हम कर्जा आपका देंगे, 5 साल हम आपके साथ जो है, हम आपसे ना कर्जा लेंगे ना आपको देंगे। 5 साल बाद हम उनका पूरा कर्जा वापस कर दें। उनको कर्जा वापस करना पड़ेगा क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में रहना है। दुनिया में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है, हम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 करें। इससे अल्लाह और रसूल भी खुश होंगे कि हमारा सूदी निज़ाम ख़त्म हो गया, हम अपने और कई वसाइल ज़रा हैं। तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी, ये हमारी प्लानिंग का बिल्कुल स्टेप लिया है। हमारा इसका स्टेप ये है कि हम आवाम को, हमें ये बिल्कुल कोई शौक नहीं है कि हम खुद मिनिस्टर बन जाएं, मैंने बन जाएं, बल्कि हम चाहते हैं लोग खुद आएँ, इंतखाब लड़ें। जब तक आम आदमी इंतखाब लड़ेगा नहीं, इस मोरूसी सियासतदान से, इस शख्सियत प्रस्ती की सियासत से जान नहीं छुड़ाएगा। आपको लगता है कि आम आदमी है यहाँ पे वज़ीर आज़म बन नहीं, सकता है? बिल्कुल आम आदमी बन सकता है। आपके सामने ये मिसाल है, ये अपने बेजिकली की भी मिसाल है आपके सामने। नरेंद्र मोदी बना है ना, साथ में दिल्ली है। दिल्ली में आप देखें, इंदर गुजराल ने करके दिखाया है ना। आज भी वो 2 कैंची वाली चप्पल पहन के आता है। वज़ीर आला है, वज़ीर आला के महल में नहीं रहता। सब वज़ीर आला के महल, गवर्नर हाउस सब उसने ख़त्म कर दिए हैं। तमाम मिनिस्टरों के प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिए हैं। उसने इतनी बचत की है, इतनी बचत की है कि उस बचत से उसको 2 ब्रिज, एक ब्रिज बनाना था जिसको 22 अरब रुपये में बनना था और 2.5 साल में तैयार होना था। टेंडर किया उसने, वो ब्रिज उसने 9 अरब में बना दिया और एक ब्रिज के बजाय
2 ब्रिज बना दिए और 3 साल के बजाय उसने 9 महीने में 2 ब्रिज तो आप बना सिंध दिए। हुकूमत का क्या रोल देख रहे हैं? अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें और यहाँ अगर हम यहाँ पर देखें सिंध हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है, यहाँ पर भी वो महंगाई कंट्रोल सूरत हाल करने में वही है। नाकाम है। और 100% आपस में जब हम देखते हैं तो इनकी आपस की जो रंजिशें हैं वही इतनी ज़्यादा हैं कि विफाक सिंध की नहीं सुनती, सिंध विफाक की नहीं सुनता, तो ये लोग आपस में मुत्तहिद जाती नहीं मैंने हैं। आपसे अर्ज किया ना कि जाती मफादात की लड़ाई है, अवाम के मफादात की लड़ाई नहीं है। यहाँ मोरूसी सियासत है, आप माने इनके अंदर वही आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो चाहे दूसरी जमातें हो, 2 किस्म की यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। एक मोरूसी सियासत है, एक शख्सी सियासत है। एक जमात शख्सियत परस्ती की सियासत कर रही है, बाकी सारी जमातें मोरूसी की सियासत कर रही हैं। इसमें अवाम को कोई बेनिफिट ना मिलने वाला ना मिलेगा। अवाम को उसी सूरत में बेनिफिट मिलेगा, अवाम में बड़ी ताकत है। 22 करोड़ अवाम निकल के आ जाए रोडों पे, वो आपने कहा कि कैसे खड़े होंगे उनके सामने, वो अगर वो वोट की ताकत तो सब कुछ है ना। अगर अवाम चाहे आम आदमी को ले आए, आम आदमी खुद लड़े, हमारा पार्टी का प्लेटफॉर्म है, आए हम साथ हैं इनके, और आम आदमी के इक़्तिदार आप में देखिए लाएं। ना, कल अदम तंजीम ने नहीं करवा है कि अपने मुआहदे देखे वो आप देखे एक तरफ आप बोल रहे हैं कलदम तंजीम, दूसरी तरफ आप उसके मुज़ाकरात कर रहे हैं। इतना तो उसने आपको 2-4 हज़ार आदमी पावर है ने ना, 2-4 हज़ार आदमी ने हुकूमत के आपको ऐसा अंदर ब्लैकमेल exist किया करने कि आप नीचे दब गए। और आप कहते हैं, और फिर उनका भी समझ में नहीं आया। एक तरफ से आप फ्रांस की सफीर की बेदखली की बात करते थे, वही आपने और एक मौका तरफ वापस आपने दे मुआहिदा कर दिया, लिया। और एक तरफ आपने मुआहिदा कर लिया ना, वो उससे गारंटी मांगते हैं जो कहीं उलमा ना गए कहीं थे। तो मफाद है ना। देखिए है वही मैं कह रहा हूँ ना कि अपने मफादात की खातिर यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, अपने मफादात की खातिर यहाँ हुकूमती रद्दोबदल होते हैं। यहाँ पे बड़ी बदनसीबी के लोगों के जहन में ये है कि जो है इक़्तिदार जो है वो इस्लामाबाद में मुक़्तदर हल्के देते हैं, ये लोगों के जहन में बैठ गया है। अगर मैं कहता हूँ कि अवाम में बड़ी ताकत है। अगर ये अवाम रोडों पे आ जाए, सड़कों पे आ जाए, आम आदमी को, आम जैसे हम जैसे आप जैसे लोगों को खुद इलेक्शन वो लड़ें, इंतखाबात लड़ें, पार्टी मौजूद है, क्यों नहीं मौजूद है, मंशूर मौजूद है, बड़ा सिंपल मंशूर है। इक़्तिदार हासिल करना है तो अवाम की खिदमत करनी है, अवाम खुद देखे। आप यकीन करें, आप अवाम को डिलीवर करें, लोग आपके घरों के बाहर खड़े होंगे, आप ही को कहेंगे कि जनाब आप ही इस हुकूमत को चलाइए। आपकी काम किसी दुनिया में आपकी कहीं इज्जत नहीं है, आप सबसे बड़े, हर जगह आपकी ज़रारत हो रही है, गुर्बत में आप कहाँ पहुँच गए हैं, महंगाई में कहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह पाकिस्तानी बाहर जलील हो रहा है, भीख मांगी जा रही है, हज़ारों लाखों पाकिस्तानी बेचारे जेलों में बाहर मुल्कों में सड़ रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो नस्ला टावर का वाक़या है, जो नस्ला टावर को गिराया जा रहा है, मकीन किस तरीके से दर बदर की आप ठोकरें खा यही रहे देख रहे हैं नाइंसाफ़ी के बनी गाला में, और बड़ा अमीरों के चीज़ों को चंद पैसों के अवज़ जुर्माने लगा के उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। गरीब के जो घरों को जो है उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है उसको गिरा दिया जाता है। तो ये नाइंसाफ़ियों का सिलसिला है पूरे मुल्क में। इससे बचाने का एक ही रास्ता है कि आवाम को खुद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, आवाम को खुद इंतखाब लड़ना पड़ेगा, आवाम को खुद अपना रास्ता चुनना है। इनका जो 75 साल से जिनके पीछे ये जा रहे हैं तो और कभी आज तक नहीं मिला। बड़े बड़े हुक्मरान जो कि हमारी क्या सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि कहते हैं ना रच बस के निकले हैं, वो एक नॉर्मल इंसान को आगे निकलने देंगे? देखिए बात सुने, आम आदमी ने निकलना है अपने लिए, उसने खुद खड़े होना है, अपने गली मोहल्लों को, लोगों को उसने खड़ा करना है। एक दफ़ा जब वो कह दे कि इनको बाहर निकाल दें, इनको ये ताकत सारी आवाम की दी हुई होना चाहिए ना। रियासती ताकत जो है उसके से बड़ी पावर जो है वो आवाम की ताकत है, आवाम की ताकत है। अगर आवाम ये आवाम के रेले के सामने 2-2.5 हज़ार आदमी ने हुकूमत के घुटने चढ़ाए ना, और अगर फौज का सरबरा जनरल आसिफ बाजवा ना होता और ये ना अगर बीच में आता तो ये कल मुआहिदा भी नहीं होने वाला था। ये मुआहिदा भी जनरल आसिफ बाजवा ने करवाया, ये जनरल कमर जवाद बाजवा ने करवाया। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि आपके पास हुकूमत की इतनी इख्तियारात होने चाहिए, इतनी ताकत हो कि वो बात करे। उनकी बात को तो कोई आज आम आदमी मानने को तैयार नहीं है। तो अब जो चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी इतने मसाइल हैं, इतने खलफशार हो चुके हैं कि आपके हमारे, मैं समझता हूँ कि लोग बेचारे अब इतना गिर चुके हैं कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है सवाए अपनी अवामी हुकूमत लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनसे जान छुड़ाई जाए। मोरूसी सियासतदानों से बार बार कह रहा हूँ
मरूसी सियासतदानों से जान छुड़ाने के लिए नहीं, आम आदमी को बाहर खुद आना चाहिए। इकदाम लेने होंगे, अवाम को खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से तमाम सूरत हाल चलती रहेगी और अवाम जो है वो इसी तरीके से पिसती रहेगी। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान पराचा साहब, अपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल हमने आपके सामने रखी और आज प्रोग्राम के अंदर ये मौजू इसलिए बनाया क्योंकि जितनी आवाम सो रही है वो ज़रा जाग जाए और अपने राइट के लिए लड़े और तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले आप लोग खुद लें, क्योंकि ये जो हुकूमतें हैं इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से चलना है, अपने तरीके से मुल्क को चलाना है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि कहाँ पर आपका राइट बनता है और कहाँ पर आप लोग को उस राइट के लिए स्टैंड करना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।